अध्याय 27। सीधे बिंदु पर। चूंकि यह सोमवार था, घर सामान्य से अधिक शांतिपूर्ण था और पेनी खुश नहीं हो सकता था। वह अपने भाई बहनों के प्रति उदासीन दिखाई दे सकती थी, लेकिन वह भी उनके आसपास सावधान थी। उसके माता पिता ने भी उसे बताया कि उनके पास कुछ पूर्व प्रतिबद्धताएं हैं, और वे एक साथ चले गए। अंत में कुछ समय अकेले चुचुन और तियाना को खेलते हुए पेनी ने अपने गालों को अपने हाथों से चलाया। वह अपने पैरों के साथ घास पर बैठी थी, जो कि गहरी सोच में थी। मिस पेनी, मैं तुम्हें कुछ संतरे का रस लाया। पेनी ने देखा, केवल बटलर जेन को उसके बगल में एक गिलास संतरे के रस को नीचे रखने के लिए देखा। उसके चेहरे पर यह सौम्य मुस्कान थी, ट्रे को सामने की ओर पकड़ते हुए, लेकिन अपनी झुकने वाले आसन को बनाए रखा ताकि वह अपनी गर्दन को देखकर न आ सके। धन्यवाद, बटलर जेन। बटलर जेन ने सिर हिलाया क्योंकि उसने अपने पालतू जानवरों को देखा। मिस पेनी, मैंने देखा कि आपने चुचुन और तियाना को पशु चिकित्सक के पास नहीं लिया है। क्या मुझे आपको एक नियुक्ति शेड्यूल करना चाहिए? ओह, पेनी के होठों ने एक ओ शेप का गठन किया, क्योंकि उस पर एहसास हुआ। सही है, क्या एक गैर जिम्मेदार माता पिता मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, बटलर जेन। और हाँ, कृपया मुझे एक नियुक्ति शेड्यूल करने में मदद करें, लेकिन यदि संभव हो तो गुरुवार को नहीं। उद्धरण चिन्ह। बटलर जेन के माथे पर लाइनें दिखाई दी। गुरुवार को क्यों नहीं? हालांकि उन्होंने नहीं पूछा। बहुत अच्छी तरह से, मैं इसे तुरंत करूंगा। बटलर जेन ने एक नियुक्ति का समय निर्धारित करने के लिए खुद को माफ कर दिया। जैसे ही वह चला गया, पेनी ने अपनी पीठ पर टकटकी लगा दी। मैंने उस बच्चे से वादा किया था कि वह केवल गुरुवार को उन्हें देख सकता है। पेनी ने अपना सिर हिला दिया। उसके वादे को पूरा करने का मुख्य कारण था क्योंकि उसने अपना वचन दिया था। जैसे ही पेनी संतरे के रस के एक गिलास के साथ अपने शांतिपूर्ण समय का आनंद लेने के लिए लौट आया, बटलर जेन लौट आए। उसने उसे बताया कि उसने बुधवार को पहले ही नियुक्ति निर्धारित कर ली थी। हालांकि अपने संदेश को रिले करने के बाद भी बटलर जेन आसपास के क्षेत्र में रहे। पेनी ने धीरे से अपनी आंखें बटलर जेन के पास स्थानांतरित कर दी, जिन्होंने उसे एक सुरक्षित दूरी रखी थी। हालांकि दूरी अभी भी उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बटलर जेन, क्या सब ठीक है? उसने उत्सुकता से पूछा। तुम वहां क्यों खड़े हो? क्या मैं आपका समय परेशान करता हूँ, मिस पेनी? वास्तव में नहीं, लेकिन यह मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मुझे देखा जा रहा है क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है। ये सुनकर बटलर जेन ने जल्दी से अपना सिर कम कर दिया। माफी, मिस पेनी, मुझे नहीं लगता कि यह आपको असहज महसूस कराएगा। प्रतिशेष में असहज नहीं, लेकिन यह उसे चिंतित करता है। बटलर जेन, क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? उसने अपना सिर उस तरफ झुका दिया क्योंकि यह एकमात्र स्पष्टीकरण था जो वह सोच सकता था कि क्या कोई समस्या नहीं है। बटलर जेन असहाय तरीके से मुस्कुराया। आपके भाई और मिस नीना स्कूल में हैं और आपके माता पिता कुछ महत्वपूर्ण मामलों के लिए चले गए। मुझे लगा कि अगर आप यहाँ अकेले रह गए हैं तो यह आपको अकेला बना देगा। उद्धरण चिन्ह। पेनी का दिल अपनी कार्रवाई के पीछे के विचार पर गर्म हो गया। बटलर जेन, मैं अकेले होने का मन नहीं करता। उसने कहा, ईमानदार होने के लिए, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ समय के लिए याद नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी की कंपनी खराब है, लेकिन मैं भी इस तरह का आनंद लेता हूँ। इसलिए बुरा मत समझो। मैं ठीक हूँ, लेकिन क्यों? उसकी आंखों में क्या वह थोड़ा अलग दिख रहा था? बटलर जेन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उन्होंने इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित किया कि जब भी वह बात करती है तो पेनी कितनी परिपक्व होती है। उसके प्रत्येक शब्द में अक्सर ईमानदारी और ज्ञान होता था। यहाँ तक कि उसके जैसा बुरा व्यक्ति भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस बच्चे के व्यक्तित्व और प्रतिभा से प्रभावित हो सकता है। पेनी अभी भी बहुत युवा था, लेकिन बहुत प्रभावशाली भी था। फिर मैं आपके समय को अकेले परेशान नहीं करूंगा। हालांकि यदि आपको किसी कंपनी की आवश्यकता है तो मैं आपको बोर न करने की पूरी कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। हे, वास्तव में मैं अंदर भी सिर पर जा रहा हूँ। बटलर जेन, क्या आप मुझे लाइब्रेरी में कुछ किताबें खोजने में मदद कर सकते हैं? तारांकन 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 तारांकन। इस बीच शहर के बीच में एक 5 सितारा रेस्तरां में जैसा निजी भोजन कक्ष में बैठे उसने एक उच्च भौं के साथ चारों ओर देखा। अपने आंतरिक गाल को चूसते हुए उसने आसपास का आकलन किया। हाँ, एक फैंसी रेस्तरां क्या है, उसने कहा, ये सोचकर कि अमीर लोगों के लिए रेस्तरां भी उन लोगों से अलग थे जो वह जाते हैं। चूंकि एलिसन और चार्ल्स अभी तक नहीं आए थे, जेसा ने अपना फोन निकाला और एक सेल्फी ली। उसने अपनी फैंसी पृष्ठभूमि दिखाने के लिए अपनी बांह खींची, लेकिन जब उसने परिचारक की आवाज को बाहर सुना तो उसने जल्दी से अपना फोन निकाल दिया और अपने आसन को फिर से तैयार कर लिया। पेनी के माता पिता के आने के साथ जेसा ने एक ऊंची ठुड्डी रखी। वे उसके विपरीत बैठे, दोनों शांत, जैसे कि वे क्या कह रहे हैं इस पर गुरुत्वाकर्षण कर रहे हों। तो आप पेनी के माता पिता हैं? जेसा ने युगल का आकलन करते हुए सिर हिलाया। एलिसन के पास एक सौम्य और नाजुक सुंदरता थी। उसके काले बालों में कुछ हल्के कर्ल थे जो उसके पतले कंधे के ब्लेड से गिर रहे थे।
उसके कपड़े आरक्षित थे, लेकिन सुरुचिपूर्ण थे। केवल अपनी शादी के छल्ले को एक गौन के रूप में पहनने के बावजूद उसने अभी भी बड़प्पन की आभा को बाहर कर दिया। दूसरी ओर चार्ल्स के पास एक अंडाकार आकार का चेहरा था। वह सिर से पैर तक साफ सुथरा दिख रहा था और उसकी त्वचा को मुक्त कर दिया गया था कि कोई भी महिला ईर्ष्या करेगी। उसका कंधा न तो चौड़ा था और न ही छोटा था, लेकिन उसके पास एक ईमानदार आसन था जिसने उसे सम्मानजनक बना दिया। उसके पास बहुत हेज़ल आंखें और मोटी पलकें भी थीं। पेनी ने निश्चित रूप से उससे आंखें मिली। दोनों स्वर्ग में बने एक मैच की तरह लग रहे थे, जिससे जेसा ने अपना गला साफ कर दिया। उसे एहसास नहीं था कि वह इस जोड़े को लंबे समय तक घूर रही थी, जितना कि उसके पास होना चाहिए था। ओह, कुछ अर्से पहले हम इन सभी वर्षों में पेनी की देखभाल के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। एलिसन की कोमल आवाज ने चुप्पी को तोड़ दिया, जिससे जेसा को एक तरह की मुस्कान मिली। वह मानती थी कि अगर वे एक दोस्ताना तरीके से जेसा से संपर्क करते तो वह अधिक आरामदायक महसूस करती, लेकिन जेसा के पास एलिसन के समान ही नहीं है। हाँ, मैं अगले 50 वर्षों के लिए अपने पैसे की देखभाल करूंगा अगर केवल मेरे पास एक विकल्प था। जेसा ने सूंघा। मेरे साथ चम्मी चम्मी मत बनो। मैं यहाँ केवल चेक करने और सभी क्रेडिट प्राप्त करने के लिए नहीं आया था। पेनी हमारे परिवार का एक कीमती हिस्सा बन गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उसकी देखभाल करूंगा। उद्धरण चिन्ह। दंपति मुश्किल से अपने भ्रूभंग को छिपा सकते थे क्योंकि वे एकमात्र कारण से जानते थे कि जेसा ने अपनी बेटी की देखभाल की थी। इस बिंदु पर भी उन्हें अपने बच्चे का शोषण करने वाले व्यक्ति का सामना करते हुए उच्च स्तर के आत्मनियंत्रण का एक उच्च स्तर का प्रयोग करना पड़ा। आप क्या चाहते हैं, श्रीमती कॉटेज? चार्ल्स ने झाड़ी के चारों ओर नहीं हराया। आपने हमसे संपर्क क्यों किया? सीधे बिंदु पर। मुझे ये पसंद है। जेसा प्रसन्न थी। बहुत अच्छी तरह से। जब से हम यहाँ प्रत्यक्ष हो रहे हैं, मैं राउंड अबाउट तरीके से नहीं जाऊंगा। मुझे अपनी असली भतीजी को वापस दें। पेनी पहले से ही आपकी हिरासत में है और मैं नहीं चाहता कि कुतिया का बच्चा उसे कठिन समय दे। जेसा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको भी धन्यवाद देना चाहिए। आखिरकार मैं आपके लिए भी ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको उस बच्चे को दूर भेजने के लिए एक वैध कारण दे रहा हूँ। आपको ये सोचना चाहिए कि पेनी को उस व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए क्या लगता है जिसने बेशर्मी से उस जीवन को चुरा लिया है जो उसे बिना पछतावे के होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 28। इसके दोनों तरीके नहीं हो सकते। प्रारंभ में बेनेट दंपति जेसा को वयस्कों की तरह इस मामले को निपटाने के लिए देखने गए थे। हालांकि एक बच्चे से बात करने के उसके चातुर्य और निर्दयी तरीके ने दंपति को जल्दी से हतोत्साहित कर दिया। आपको भी मुझे धन्यवाद देना चाहिए। आखिरकार मैं आपके लिए भी ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको उस बच्चे को दूर भेजने के लिए एक वैध कारण दे रहा हूं। आपको ये सोचना चाहिए कि पेनी को उस व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए क्या लगता है जिसने बेशर्मी से उस जीवन को चुरा लिया है जो उसे बिना पछतावे के होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एलिसन ने अपने हाथों को अपनी गोद में जकड़ लिया। जैसा कि उसने कहा, श्रीमती कॉटेज, पूरे सम्मान के साथ, हमने नीना को 13 साल तक उठाया। हालांकि वह हमारी जैविक बेटी नहीं है, हम उसे अपने रूप में प्यार करते थे। फिर मुझे पेनी को वापस लेना चाहिए। जैसा फ्यूम्ड। मैंने 13 साल तक पेनी को भी उठाया, और भले ही वह मेरी जैविक भतीजी नहीं है, लेकिन मैंने उसे अपना माना। उसे अपना मानो। एलिसन के कंधे गुस्से में हिल गए। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने हमारी बेटी के साथ खुद के रूप में व्यवहार किया जब आप उसका शोषण कर चुके हैं जब से वह युवा थी? चार्ल्स ने अपनी पत्नी की कांपती हुई मुट्ठी को पकड़ लिया क्योंकि एलिसन की आवाज भी बढ़ रही थी। आली, शांत हो जाओ। नहीं। एलिसन अडिग था। उसकी आंखों का कोना दबा हुआ गुस्से से लाल था। श्रीमती कॉटेज, ये है कि आप एक बच्चे के बारे में कितनी बात करते हैं। भले ही नीना की माँ के साथ आपका संबंध अच्छा न हो, लेकिन बच्चे को इससे क्या लेना देना था? उद्धरण चिन्ह। जेसा ने अपनी बाहों को पार किया और अपनी ठुड्डी को ऊंचा रखा। वह एलिसन की उपस्थिति में एक दुष्ट माँ की तरह लग रही थी। मुझे यह मत बताओ कि कैसे बात करें, क्योंकि के लिए आप ये नहीं जानते हैं कि वेंच दूसरा, एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ले सकता है और न ही एक बुरा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। आप अभी तक ये नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जानते हैं कि आप दोनों लालची लोग हैं। आप अपनी बेटी को कैसे वापस चाहते हैं और फिर भी दूसरे को भी रख सकते हैं जो आपका भी नहीं है। आपके पास ये दोनों तरीके नहीं हो सकते क्योंकि आपकी जेब गहरी है। उद्धरण चिन्ह। जेसा ने कहा कि उसने जोड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि नकली बेटी के पास असली को रास्ता देने के लिए शालीनता नहीं है। वह अपनी माँ के बाद ले गई और आपकी पसंद का पोषण किया जाता है। आप, एलिसन। चार्ल्स के हाथ ने एलिसन के हाथ को निचोड़ दिया। उसकी आवाज कठोर थी। उसने अपना सिर हिलाया जब उसकी पत्नी ने उसका सामना किया। एलिसन का चेहरा अब गुस्से में लाल था। उसने कभी नहीं महसूस किया कि इस बिंदु पर लंबे समय तक इसने उत्तेजित होकर उसे थोड़ा आंसू बना दिया। फिर भी जेसा ने जो कुछ भी कहा था उससे भी चकित नहीं किया गया था। अगर कुछ भी हो तो जेसा ने अपने चेहरे पर यह घमंडी मुस्कुराहट की। श्रीमती कॉटेज, मुझे पता है कि हम उन दोनों को रखने के लिए लालची हो रहे हैं। चार्ल्स ने एक शांत स्वर के साथ बात की।
पेनी हमारी असली बेटी है और दूसरी ओर नीना एक बच्चा है जिसे हमने तब से उठाया है जब वह एक बच्चा था। क्या हमारे पास इसके लिए एक और संकल्प हो सकता है? मेरी पत्नी और मैंने वादा किया था कि हम दोनों को समान रूप से देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। जेसा ने सूंघा। आप मुझे नहीं समझते क्या? आपको उनकी देखभाल करने की आवश्यकता क्यों होगी? ये बकवास है। मैं पेनी को वापस लेने जा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। एलिसन ने झांसा दिया। आपने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मैंने किया, लेकिन मुझे अब बहुत पैसा भी मिला है। मैं सबसे अच्छे वकीलों को काम पर रख सकता हूँ और एक बार जब मैंने उन्हें इस बारे में बताया तो वे निश्चित रूप से सोचते हैं कि मेरे पास इस पर एक स्टैंड है। जेसा ने अपने लग्जरी बैग को पकड़ लिया, एक आइटम जिसे वह युगल के पैसे के कारण वहन करने में सक्षम था, और खड़ा हो गया। मैं आपको 2 गुडी 2 जूतों को एक मौका दे रहा हूँ। मुझे अपनी भतीजी को वापस दे या उस वेंच की बेटी को भेज दे। इसके अलावा मैं पेनी को देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वह कैसे कर रही है। मैं आप जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करता हूँ कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, और मुझे विश्वास है कि अगर मैं अपनी आंखों से इसकी पुष्टि करता हूँ तो उसे दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उसका टुकड़ा कहने के बाद जेसा स्टाइल में चला गया। दरवाजा बंद होते ही मॉन ने जल्दी से निजी भोजन कक्ष को ढक दिया। एलिसन ने कमजोर महसूस किया। अपने मंदिर पर अपने दूसरे हाथ से मेज पर हाथ रखा। उसका गुस्सा उसके सिर पर पहुंच गया, जिससे वह धड़क गया। उसे चक्कर आ गया और उसका दम घुट गया। अली, चार्ल्स ने अपने कंधों को ध्यान से पकड़ लिया। एलिसन ने उसे समान क्रोध और निराशा में आंखों से लाल रंग से देखा। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। जेसा की बात करने का तरीका और अभिमानी उपस्थिति बढ़ रही थी। हालांकि युगल चुपचाप मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन स्वीकार करते हैं कि उनके शब्दों में कुछ सच्चाई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शब्द कितने आक्रामक थे, उनमें कुछ कठोर सत्य थे। वे लालची थे और दोनों तरीके चाहते थे, जब वास्तव में वे जानते थे कि उन्हें नहीं करना चाहिए। उनके पास दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। चार्ल्स, एलिसन की आवाज हिल गई क्योंकि उसने अपने पीले होठों को दबाया। अब क्या करें? चार्ल्स की आंखें चिंता और अनिश्चितता से घिर गईं। ईमानदार होने के लिए, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसका पता लगा लेंगे। मैं श्रीमती कॉटेज को शांत करने का एक तरीका सोचूंगा ताकि हम सहमत शर्तें कर सकें। ओह चार्ल्स, उसने अपने सिर को अपने कंधे पर आराम दिया और आह भरी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा बच्चा उस महिला द्वारा उठाया गया है। हम नीना को उसके पास जाने नहीं दे सकते क्योंकि मुझे डर है कि वह उस पर अपना गुस्सा पैदा करेगी। चार्ल्स ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने समान भावनाओं को भी साझा किया। जिस तरह से जेसा ने नीना की मां के बारे में बात की थी, वह नाराजगी की गहरी भावना ले गई। वे पहले से ही कल्पना कर सकते थे कि डरावनी पेनी को जेसा की देखभाल के दौरान गुजरना पड़ा। दंपति को अपनी बेटी के लिए गहरा खेद महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उनकी अंतरात्मा ने उन्हें नीना को वापस नहीं जाने दिया, जबकि यह जानकर कि वह जेसा द्वारा कुपोषण कर सकती है। क्या मुश्किल दुविधा है। जब एलिसन शांत हो गया तो दंपति को खाने की भूख भी नहीं थी, इसलिए वे सीधे घर गए। एक बार जब वे पहुंचे तो चार्ल्स अपनी पत्नी की सहायता कर रहे थे क्योंकि एलिसन ने जेसा के साथ बात करने के बाद अच्छा महसूस नहीं किया था। उसी समय पेनी एक किताब को गले लगाते हुए लाइब्रेरी से अपने कमरे में वापस जा रही थी। उसने अपना सिर साइड में झुका लिया। एलिसन को पीला दिखता था, जबकि चार्ल्स का चेहरा उदास था। वे केवल 1 घंटे के लिए दूर थे, लेकिन दंपति को ऐसा लग रहा था कि वे तबाही से मिले थे। उस 1 घंटे में वे दूर क्या हो सकते हैं? अध्याय 29। ये ठीक है पापा। एलिसन हमेशा एक कमजोर व्यक्ति रहा था, इसलिए चार्ल्स अक्सर अपने सभी गर्भधारण के दौरान उसके पक्ष में रहते थे। इसलिए उसे इतना पीला और कमजोर देखकर पेनी चिंतित थी। अपनी बाहों में किताब के साथ पेनी ने अपने माता पिता के कमरे में जाने का रास्ता बनाया। वह सिर्फ बटलर जेन को एलिसन की स्थिति के बारे में पूछने के लिए, या शायद उसकी चिंता को कम करने के लिए जांच करना चाहती थी। वह एलिसन के आराम को परेशान नहीं करना चाहती थी। सर, श्रीमती जेसा कॉटेज के साथ आपकी बैठक के साथ क्या हुआ? बटलर जेन ने चिंतित होकर पूछा। चार्ल्स ने अपने पीछे दरवाजे पर वापस नजर डाली। अच्छा नहीं है। बटलर जेन ने जल्दी से कटौती की कि केवल उन 2 शब्दों के साथ क्या हुआ। जेसा वह था जिसने इन सभी वर्षों में पेनी को उठाया था। बटलर जेन ने यह भी सुना कि महिला ने बहुत कम उम्र में पेनी का शोषण किया, उसे जुआ और सभी प्रकार के सामानों को उजागर किया। बस उसके द्वारा कोई पहले से ही पेंट कर सकता है कि किस तरह की महिला जेसा थी। सौभाग्य से पेनी अपने पर्यावरण के बावजूद एक शानदार और अच्छी तरह से व्यवहार किए गए बच्चे के रूप में बड़ा हुआ। दूसरी ओर चार्ल्स और एलिसन पेनी के असली माता पिता थे। दोनों अभी भी अपनी लंबे समय से खोई हुई बेटी के साथ एक बंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस बारे में सोचते हुए बटलर जेन को अफसोस महसूस हुआ। वह पहले से ही तर्क और मुश्किल स्थिति की कल्पना कर सकता था जो युगल जेसा से मिलने के बाद सामना कर रहा था। बटलर जेन, अगर बच्चे बाद में आते हैं और अपनी मां के बारे में पूछते हैं
तो कृपया उन्हें बताएं कि वह बस आराम कर रही है। चार्ल्स कमजोर रूप से मुस्कुराया। मैं उन्हें चिंता नहीं करना चाहता, विशेष रूप से एटलस अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। बटलर जेन समझ गया, मैं उन्हें आश्वस्त नहीं करूंगा। धन्यवाद। जिस तरह चार्ल्स के मुंह से कृतज्ञता के शब्द उड़ गए, उसने अपने परिधेय से एक बड़ा आकृति पकड़ी। जब वह मुड़ा तो उसकी टकटकी पेनी की गोल आंखों पर गिर गई। पापा, क्या आप आंटी जैसा से मिले थे? क्या उसने माँ को परेशान किया है? क्या यही कारण है कि माँ अच्छी तरह से महसूस नहीं करती है? उसके चेहरे ने चिंता और जिज्ञासा की नजर डाली। उसकी आवाज नर्म और निर्दोष थी। चार्ल्स ने अपनी जीभ को काट दिया, जबकि बटलर जेन ने अपने होठों को कस दिया। वे एलिसन के बारे में इतने चिंतित थे कि उन्होंने अपनी तरफ से बड़े और गोल आकृति को नोटिस नहीं किया। पेनी, ये ठीक है। चार्ल्स ने नीचे गिरा दिया और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, वह लंबी ड्राइव से थक गई है। उद्धरण चिन्ह, लंबी सैर। वे केवल 1 घंटे के लिए बाहर थे और यदि वह दूरी घटाती है तो जहां भी वे मिले थे वह दूर नहीं होना चाहिए। पेनी पल पल पर विचार किया। अपने पहले जीवन में जब जैसा ने खुशी से उसे दूर भेज दिया तो वह थोड़ी देर के लिए शांत थी, लेकिन एक जुआ खेलने की लत के साथ जैसा ने नीना को दूर ले जाने की धमकी देकर अपने माता पिता को अधिक पैसे के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अचानक जैसा ने केवल पैसे के लिए पेनी को परेशान करना शुरू कर दिया। वह पेनी के स्कूल में जाने और एक दृश्य बनाने के लिए जाती है, जिससे उसके लिए इस तरह की एक समस्याग्रस्त आंटी के साथ दोस्त होना मुश्किल हो जाता है। जुड़वा भी एक ही स्कूल में जाने में कामयाब रहे, अपने स्कूली जीवन के आतंक को जोड़ते हुए। इसलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो एलिसन और चार्ल्स के तनाव को समझ सकता है तो ये पैसा होगा। डैडी, मेरी आंटी क्या चाहती है? उसने पूछा। उसकी गोल आंखें अभी भी आराध्य थीं, लेकिन उन्होंने गंभीरता से भी भाग लिया। चार्ल्स को क्षण भर में ले लिया गया। उन्होंने और बटलर जेन ने एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि वे अपनी आंखें वापस पेनी में सेट कर दें। पेनी, ये ठीक है। चार्ल्स ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह रुक गया क्योंकि उसकी बेटी विषय को हटाने की कोशिश करने के लिए भड़क गई। वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसे हैंस के शब्दों की याद दिलाई जा सकती है। हैंस के अनुसार पेनी को नापसंद एक बच्चे की तरह माना जाता है। अभी पेनी उससे एक सवाल पूछ रही थी और उसकी गहरी आंखों से पता चला कि वह एक जवाब चाहती है और शब्दों को आराम नहीं दे रही है। चार्ल्स ने पराजित महसूस किया। आपकी आंटी आपको देखना चाहती है, उन्होंने कहा, क्योंकि यह जैसा की स्थिति का हिस्सा था। अगर चार्ल्स ने पेनी को जैसा से मिलने की अनुमति दी तो वह उसे खुश कर सकता है। हालांकि ऐसा भी लगा जैसे वह नीना के लिए पेनी का उपयोग कर रहा था। जैसा कि शब्दों को याद करते हुए चार्ल्स मदद नहीं कर सकते, लेकिन खट्टा और पश्चाताप महसूस करते हैं। नीना को रखने के लिए उसे उस व्यक्ति से मिलकर पेनी का उपयोग करना पड़ा जिसने उसका शोषण किया। वह जैसा से अलग कैसे था, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। चार्ल्स ने जल्दी से जोर देकर कहा। इस बात पर पछतावा हुआ कि विचार ने भी उसके दिमाग को पार कर लिया था। अगर वह अपनी बेटी को अपने नशेड़ी का सामना करने देता तो वह किस तरह का पिता होता। जैसा करीब नहीं आएगा तब मैं उसे देखूंगा। पेनी ने दृढ़ संकल्प के साथ बात की। पेनी, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसे सीधे सेट करें। जैसा एक कीड़ा की तरह था जो केवल एक निश्चित स्थिति में अपनी यादों को बनाए रख सकता था। पेनी को जेस को याद दिलाना था कि उसे कैसे प्रशिक्षित किया गया था और वह केवल ऐसा कर सकती थी कि अगर वह उससे मिली। पेनी भी जुड़वा बच्चों से चूक गई और जानना चाहती थी कि यूरी कैसे कर रही थी। ये देखकर कि चार्ल्स अनिच्छुक था, पेनी ने उसके होठों को फैलाया। पापा, चिंता मत करो। आंटी जैसा मेरे लिए बहुत दयालु है और मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई। उसे और अधिक सहलाने के लिए उसने एक कदम उठाया और अपनी गर्दन के चारों ओर स्वस्थ छोटी बाहों को लपेट दिया। ये ठीक है पापा, डरा हुआ नहीं है। मैं चार्ल्स बेनेट की बेटी हूँ, इसलिए मैं ठीक हो जाऊंगा। चार्ल्स की अभिव्यक्ति उसके दिल के रूप में टूट गई। उसकी आंखें उसके मीठे शब्दों को सुनकर डूब गईं। उसे लगा कि उसके छोटे हाथों से रोना उसकी पीठ थपथपाना है। बटलर जेन एक बार फिर से प्रभावित हुए, लेकिन उसी समय भी चले गए। क्या प्यारा बच्चा है। चार्ल्स और एलिसन अपनी बेटी के साथ एक बंधन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यद्यपि भावनाओं का पारिवारिक प्रवाही युगल को अपने बच्चे से प्यार करने के लिए पर्याप्त था, वे विशेष रूप से चार्ल्स हमेशा इस बात से चिंतित थे कि पेनी ने उनके बारे में क्या सोचा था। अच्छा, चार्ल्स ने ध्यान से अपनी बेटी को वापस गले लगाया। ये पहली बार था जब उसने उसे गले लगाया क्योंकि वह दिमागदार था। वह उसे डराना नहीं चाहता था, इसलिए वह आश्चर्यचकित था कि वह कितनी नर्म और शराबी थी। उसने मीठी और दूधिया भी सूंघा। उसकी खुशबू बहुत सुखदायक थी। जब उन्होंने भाग लिया तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं केवल यह अनुमति दे सकता हूं कि एक वयस्क आपके साथ आता है। जब वह पेनी ने बटलर जेन की ओर इशारा किया तो वह स्वयंसेवक के बारे में था। तो क्या बटलर जेन मेरे साथ आ सकता है? आह,
बटलर जेन मेरे साथ बुधवार को पशु चिकित्सक के साथ होगा। मैं अपनी चाची और अपने चचेरे भाइयों से मिल सकता हूँ। बटलर जेन ने सिर हिलाया। सर, मैं मिस पेनी की देखभाल करूंगा, इसलिए चिंता न करें। चार्ल्स ने दोनों के बीच अपनी आंखें डाली और मुस्कुराए। उसे अब उस माउस की याद दिलाई गई जो वह चाहती थी। उसे जल्द से जल्द उसके लिए प्राप्त करना था। ठीक है, उसने अपनी लड़की के सिर को प्यार से थपथपाया। मैं इसकी व्यवस्था नहीं करूंगा। अध्याय 30। क्या ये नर्म, चबाना और थोड़ा मीठा था। अगले दिन बिना किसी और घटना के लुढ़क गया और चूंकि स्कूल अभी भी जारी था, पेनी को उम्मीद थी कि यह कुछ शांति का एक और दिन था। लेकिन जब वह बगीचे से बाहर चली गई तो उसने देखा कि ह्यूगो ने बेरहमी से घास पर मार्शल आर्ट की गुड़िया को पकड़ते हुए देखा। उनकी अभिव्यक्ति शातिर और तेज थी। यह आभास दे रही थी कि वह गुस्से में था। बारिश की तरह पसीना आ गया, उसकी पूरी ढीली शर्ट को भिगो दिया। वह शातिर रूप से डमी से बाहर बिल्ली की पिटाई कर रहा था, कुछ शक्तिशाली मार्शल आर्ट मूव्स लॉन्च कर रहा था। पेनी को डर लग रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक बारूदी सुरंग में चली गई थी। संभावित समस्याओं से बचने के लिए वह ध्यान से छोड़ने के लिए बदल गई। लेकिन जब वह दूर चल रही थी तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी बाहों को देखती थी। ये फिर से कैसे था? अपने पहले जीवन में पेनी ने विभिन्न मार्शल आर्ट कक्षाओं में दाखिला लिया और सब कुछ लगन से सीखा। हालांकि वह मुश्किल से कौशल का इस्तेमाल करती थी, फिर लोगों के साथ वह प्रशिक्षण जारी रखती थी। ये सब के बाद कुंठाओं और गुस्से को वेंट करने का एक अच्छा तरीका था। मुझे लगता है कि यह इस तरह है। आपको एक अच्छा आसन मिला। पेनी ने छलांग लगाए और उसके हाथ फेंक दिए। जब कोई उसके कान के पास बात करता था तो गार्ड को पकड़ लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ह्यूगो ने एक निर्दोष मुस्कान की। मैंने देखा कि आप अंदर आते हैं, लेकिन एक शब्द कहे बिना भी छोड़ देते हैं, उन्होंने समझाया। और यह भी, क्या आपने मार्शल आर्ट सीखे? उसने अभी भी अपनी चालों की नकल देखी। हालांकि वह ऐसा करते समय प्यारी लग रही थी। उसने देखा कि उसके पास एक अच्छा आसन था जिसने उसकी नींव दिखाई। हे, दूसरा भाई, मुझे लगा कि आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। पेनी ने अपने हाथों को उसके सीने के करीब ले लिया। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, आराम करो। पेनी जल्दी से छोड़ने के लिए बदल गया। केवल तब रोका जा सकता है जब एक हाथ ने उसे वापस कॉलर पकड़ लिया। पीछे मुड़कर ह्यूगो मुस्कुराया। पेनी, कुछ अच्छा खाना चाहते हैं? इस बार पेनी, जो आमतौर पर भोजन के उल्लेख पर आग लगाती थी, बल्कि डरा हुआ महसूस होता था। ह्यूगो ने ऐसा लग रहा था कि वह उसे एक पूंजी योजना में लुभा रहा है। मैं कल कुछ स्नैक बार में गया था और मुझे एहसास नहीं था कि मैंने बहुत कुछ खरीदा है, उन्होंने एक तरह की मुस्कान के साथ समझाया। क्या हमें उन्हें एक साथ खाना चाहिए? उन्हें एक साथ खाओ। उसे, ह्यूगो केवल सप्ताह में एक बार मिठाई खाता है, हालांकि 2 शायद उसकी सीमा थी। पेनी ने उसे आकार दिया और उसके संदेह को साफ करने के लिए उसकी अभिव्यक्ति की छानबीन की। ह्यूगो भाइयों में सबसे दयालु हो सकता है, लेकिन गुस्से में वह सबसे डरावना था। वह उस गरीब डमी की तरह खत्म नहीं करना चाहती थी। दूसरा भाई, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा भरा हुआ हूँ। वह बड़बड़ाया, लेकिन फिर उसके होठों को नीचे देखा। अरे नहीं। पेनी ने सहज रूप से विकृत डमी पर नजर डाली और फूट लिया, या शायद मैं नहीं हूँ। उन्हें एक साथ खाना। ह्यूगो संतुष्टि में मुस्कुराया। फिर चलो चलते हैं। तभी उसने उसे जाने दिया, ये कहते हुए कि दोनों वापस अंदर चले गए। ह्यूगो अपने कमरे से स्नैक्स लेने गया, जबकि वह परिवार के कमरे के क्षेत्र में घुस गया। बहुत का अर्थ इतना नहीं होना चाहिए, उसने सोचा। पेनी को उम्मीद थी कि उन्होंने स्नैक बार से केवल 3 या 4 आइटम खरीदे। उसके आतंक के लिए बहुत कुछ। उसे लगता है कि वह हर स्नैक को खरीदता था क्योंकि वह एक बड़े बॉक्स के साथ लौटा था और उन सभी को कॉफी टेबल पर डाला था। उसके जबड़े ने एक पल में फर्श पर मारा और उसकी आंखें चौड़ी थीं। क्या ये स्वर्ग है? वह इसे साकार किए बिना बाहर निकली। भले ही सब कुछ उनके पैकेजों में सुरक्षित रूप से लपेटा गया था, लेकिन वह मिठाई की गंध को सूंघ सकती थी। उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हुए ह्यूगो ने संतुष्टि में चकित कर दिया। वह उसके सामने फर्श पर बैठ गया और उसके पास एक स्नैक उठाया। मैंने कल ये कोशिश की और ये थोड़ा अच्छा है। उसने उसे अपनी तरफ से पकड़ लिया, उसकी आंखों को स्वचालित रूप से गुलाबी लिपटे मोची में बदलते हुए देखा। यह एक चॉकलेट भरने है। पेनी ने अपने होठों के सामने अपनी मुट्ठी को ऊपर उठाते हुए अपना गला साफ किया। उसने खुद को फिर से तैयार किया और उसकी अभिव्यक्ति जल्दी से गंभीर हो गई। दूसरा भाई, उसके स्वर ने उसके भौंक को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। क्या उसने उसे नाराज कर दिया, या क्या वह इस तरह के स्नैक्स पसंद नहीं करती है? उसके सिर में सभी सवाल गायब हो गए जब उसने पूछा, क्या ये नर्म, चबाने और थोड़ा मीठा था? हाँ, उसने सिर हिलाया और उसे सौंप दिया। लेकिन ये बहुत मीठा नहीं है, सब कुछ अच्छी तरह से संतुलित है। इसे अजमाएं। पेनी ने गदगद कर लिया और एक अस्थिर हाथ से वह इसके लिए बाहर पहुंची। रैपर को खोलते हुए पेनी काटते समय गंभीर लग रही थी। ये वैसा ही था जैसा उसने कहा, ये नर्म, चबाना और थोड़ा मीठा था।
वह इसे चबाते हुए लगभग रोती थी। सुपर ने छुआ जैसे कि यह पहली बार था जब उसने भुखमरी के दशकों के बाद खाया था। ह्यूगो प्रसन्न था, उसके चेहरे को स्नैक्स का आनंद लेते हुए देखते हुए। वह शुरू में स्नैक बार में स्लेटर के लिए कुछ चॉकलेट खोजने के लिए गया था। हालांकि उनमें से कोई भी नहीं था जो वह एंटिका में पसंद करता था। उसने सोचा कि कुछ और उसके छोटे भाई को खुश कर सकता है। ऐसा करते समय उन्होंने पेनी के बारे में भी सोचा, और इससे पहले कि वह ये जानता, उसकी टोकरी भरी हुई थी। अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने भत्ते से काफी बचाया था। केवल 10 मिनट में स्नैक से भरी एक बार टेबल अब आधे में कट गई थी। ह्यूगो शुरू में प्रसन्न था, लेकिन अब वह चिंतित था। उसने सब कुछ वहां रखा ताकि वह उसे बता सके कि वह उनके पास हो सकती है, लेकिन इस दर पर उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। वह एक चक्की की तरह थी और उसकी हरकतें एक समय चूक की तरह थीं। भोजन की बात आने पर वह इतनी चुस्त कैसे हो सकती है? ये अच्छे हैं, पेनी ने चबाते हुए गुनगुनाया। वह एक और एक के लिए बाहर पहुंची, लेकिन फिर रुक गई। उसने ह्यूगो में अपना सिर उठाया, यह महसूस करते हुए कि उसने काट नहीं खाया है। अरे नहीं, वे इस बात से सहमत थे कि वे एक साथ खाएंगे, लेकिन वह भूल गई क्योंकि स्नैक्स इतने अच्छे थे कि वह खुद को रोक नहीं सकती थी। ओह, ह्यूगो ने अपने इंद्रियों पर वापस आकर एक अजीब हंसी दी। यदि वह हंसल और ग्रेटल में ग्रेटल होती, तो दुष्ट चुड़ैल 10 मिनट में बेघर हो जाती। क्या आप भरे हुए हैं, पेनी? वह अपने विचारों को छिपाने के लिए मुस्कुराया। लगभग। ठीक है, आप उन्हें पसंद कर सकते हैं यदि आप चाहें, उन्होंने पेशकश की। मैंने कल बहुत खाया, इसलिए मैं इसे व्यायाम के माध्यम से जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेनी अनिच्छुक था, लेकिन अब तक उसने जो भी स्नैक्स आजमाया, वह बहुत अच्छा था। एक बार जब उसके पास पैसे थे, तो वह उस स्नैक बार में निवेश करेगी। दूसरा भाई, क्या आपको यकीन है? हाँ, उसने सिर हिलाया, सभी स्नैक्स को टेबल पर छोड़ दिया। चिंता मत करो, अगर मैं अपने धोखा दिन पर हूं तो मैं और अधिक खरीद सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। पेनी ने उसके होंठों को शुद्ध किया, उसके गाल लाल रंग में चित्रित किए। लेकिन फिर एक विचार ने उसे पार कर लिया। दूसरा भाई, क्या मैं उन्हें दूसरों के साथ साझा कर सकता हूँ? ह्यूगो ने अपनी भौंक ली। बेशक, लेकिन आप उन्हें किसके साथ साझा करने जा रहे हैं? वह किसी के बारे में नहीं सोच सकता था। युगी और यूरी, उसके भौं बुना हुआ। कौन है वे? वे मेरे चचेरे भाई हैं, मेरा मतलब है, हम यहाँ आने से पहले उसी घर में रहते थे। पेनी मुस्कुराया, उसे आश्वस्त करते हुए कि वह किसी को भी अपना भोजन नहीं देगी। वह नहीं चाहती थी कि वह ये सोचे कि वह स्नैक्स की तरह नहीं है, इसलिए उसने कहा, युगी और यूरी जुड़वा हैं, और वे मेरे लिए भाई बहन की तरह हैं। मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैं अपने स्नैक्स को उनके साथ साझा करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह, उसके लिए भाई बहन की तरह। ह्यूगो ने इस अजीब भावना को महसूस किया कि वह उस वाक्य को सुनने से पहले कभी महसूस नहीं करता था। उसकी उज्ज्वल मुस्कान का आकलन करते हुए वह उन चचेरे भाइयों को बता सकता है जो उसने उल्लेख किया था, वह उसके बहुत करीब था। उल्लेख करने के लिए नहीं, पेनी के लिए अपने स्नैक्स को उनके साथ साझा करने के लिए। भले ही यह स्पष्ट था कि वह इसे ऊपर उठाना चाहती थी, बोलने वाली वॉल्यूम। उसने मुस्कुराते हुए अपनी थोड़ी सी भी असुविधा को छिपाया और बस सिर हिलाया। अध्याय 31, मिस यू। दुर्भाग्य से पेनी पूरे दिन ह्यूगो के साथ फंस गई। उसने किसी भी तरह का संकेत नहीं दिखाया कि वह उसे अकेला छोड़ना चाहता था और उसके पास उसका पीछा करने का दिल नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह उसे या कुछ भी परेशान कर रहा था। इसलिए जब रात का खाना खत्म हो गया तो वह जल्दी से सोने से पहले चंचुन और तियाना के साथ खेलने के लिए अपने कमरे में चली गई। ह्यूगो के लिए रात के खाने के बाद वह अपने पिता को देखने के लिए जाने से पहले थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में घुस गया। अपने पिता के अध्ययन पर दस्तक देते हुए उन्होंने चार्ल्स को ये कहते हुए सुना, आओ। जब ह्यूगो ने अंदर कदम रखा तो उसने अपने पिता को लकड़ी की मेज के पीछे बैठे देखा। चार्ल्स ने चश्मा पहना हुआ था, अपनी नाक को नीचे गिरा दिया क्योंकि उसकी आंखें उसके चश्मे के रिम पर फंसी हुई थी। ह्यूगो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चार्ल्स की आवाज में हैरान स्पष्ट था। ह्यूगो तब तक नहीं बोलता था जब तक वह मेज के सामने खड़ा नहीं था। पिताजी, पेनी ने उल्लेख किया कि वह कल अपने चचेरे भाई से मिलने जा रही हैं। ओह, चार्ल्स थोड़ा भ्रमित था। हाँ, वह, क्या मैं उसके साथ जा सकता हूँ? युवा बालक ने झाड़ी के चारों ओर नहीं हराया। जब से पेनी ने अपने चचेरे भाइयों से मिलने का उल्लेख किया, जो उसके भाई बहनों की तरह थे, ह्यूगो की साजिश थी। वह देखना और समझना चाहता था कि पेनी उन जुड़वा बच्चों की तरह क्यों विचार करेगी जैसे कि भाई बहन। कृपया उसे दूर न भेजें, उन्होंने कहा कि जब उसे अपने पिता से जवाब नहीं मिला। चार्ल्स शब्दों के लिए खो गया था। क्या ह्यूगो को लगता है कि वह पेनी को दूर भेजने की कोशिश कर रहा था? ओह ह्यूगो, मैं पेनी को दूर नहीं भेज रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगा? फिर आप सहमत क्यों थे? ह्यूगो का जवाब बिजली के एक बोल्ट से अधिक तेज था। अपने पिता को ठीक होने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे रहा था। वे अपना दिमाग बदलने की कोशिश कर सकते हैं और उसे उनके पास लौटने के लिए कह सकते हैं। ह्यूगो, यह नहीं है। चार्ल्स ने अपने चश्मे को नीचे डालते हुए गहराई से आहें भरी।
जिस महिला ने उसे उठाया है वही ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पेनी का यहाँ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। अगर वह देखती है कि पेनी अच्छा कर रही है तो उसने उसे वापस लेने की कोशिश नहीं की और पेनी उसे और उसके चचेरे भाइयों को भी देखना चाहती है। चिंता मत करो, बटलर जेन उसके साथ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ह्यूगो के कान जब उन्होंने सुना कि पेनी भी चाहता था, उसने सोचा कि अगर यह उसके पिता का फैसला होता तो वह अपना दिमाग बदलने की कोशिश करता, लेकिन अगर यह पैसा था तो उसके पास दिल नहीं था। ये देखकर कि उसका दूसरा बेटा कैसे आया और उसका मूड कैसे बदल गया, चार्ल्स मुस्कुराया। यदि आप उसके कल के साथ आना चाहते हैं तो आपके पास मेरी अनुमति है, लेकिन आपको पेनी को भी बताना होगा। ह्यूगो की आंखों से धीरे धीरे घट रहा जीवन आग से लौट आया। लेकिन ह्यूगो, मुझे पता है कि पेनी सहमत होगी क्योंकि वह आपको निराश नहीं करना चाहेगी। इसलिए सुनिश्चित करें कि उनके निजी समय को परेशान न करें, चार्ल्स ने याद दिलाया। आप करीब रहेंगे लेकिन उन्हें असहज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह उनका निजी समय है। आखिरकार मैं समझता हूँ, ह्यूगो ने सख्ती से सिर हिलाया। पिताजी धन्यवाद, ये कहते हुए कि ह्यूगो अब निष्क्रिय नहीं किया और छोड़ दिया। अपने बेटे की पीठ को देखते हुए चार्ल्स ने आंख भरी और मुस्कुराया। ह्यूगो केवल उसके पास आने का प्रकार था जब वह कुछ बातचीत करना चाहता था। वह शायद ही कभी अनुरोधों के लिए या किसी के लिए भीख मांगता करेगा। वह थोड़ा गर्वित था। आखिरकार मुझे खुशी है कि वह उसके लिए खुल रहा है। चार्ल्स प्रसन्न था। मुझे उम्मीद है कि वे सभी जल्द ही साथ मिलेंगे। अभी चार्ल्स अब और चिंतित नहीं थे। पेनी धूप की एक गेंद की तरह था जो किसी के दिल को पिघला सकता था। वह हर चीज के बारे में सिर्फ रमणीय थी, इसलिए वह जानता था कि उसके अन्य बेटे देखेंगे। वह जो कर रहा था उस पर लौटते हुए चार्ल्स ने चूहों के बारे में कुछ लेखों को पढ़ना जारी रखा ताकि वह कल उसे प्राप्त करने से पहले एक गहरी समझ प्राप्त कर सके। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन पेनी उत्साह से दिन के लिए अपनी योजनाओं के लिए नीचे चला गया, लेकिन जब वह बाहर पोर्च पर पहुंची तो उसने ह्यूगो और बटलर जेन को उसका इंतजार करते देखा। दूसरा भाई, पेनी ने कहा कि उसके कदम धीमे हो गए। दूसरा भाई, तुम यहाँ क्यों हो? बटलर जेन मुस्कुराया। दूसरा मास्टर भी आज के लिए हमारे साथ होगा, मिस पेनी। उन्हें चाहिए। उसके स्कूल के बारे में क्या, या प्रशिक्षण? क्या आप बुरा मानेंगे? ह्यूगो ने पूछा, ये जानकर कि उसके पिता ने उसे पहले उसकी अनुमति मांगने के लिए कहा था, लेकिन ये पहले से ही रात थी इसलिए उन्होंने इसे आज के लिए स्थगित कर दिया। एंड नहीं, पेनी ने म्यूट कर दिया। थोड़ा संदेह अगर उसे टैग करने देना एक अच्छा विचार था। हालांकि जब वह पहले से ही यहाँ थी तो वह उसे अस्वीकार नहीं कर सकती थी। ये देखते हुए कि वह संतुष्टि में मुस्कुराया, पेनी का मामूली संदेह फैलाया गया। फिर हम करेंगे, बटलर जेन ने प्रस्तावित किया और दोनों ने उसे सुनने में संकोच नहीं किया। पेनी और ह्यूगो पीछे की सीट पर पहुंचे जबकि बटलर जेन सामने थे। चुचुन को उनके बीच एक पालतू वाहक में रखा गया था जबकि टियाना ह्यूगो के सिर के ऊपर था। टियाना को वहां रखना थोड़ा खतरनाक था, लेकिन वे अभी भी कार में थे इसलिए उन्होंने इसका मन नहीं बनाया। इसके अलावा टियाना अपने सिर को पसंद करती थी। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो उनमें से तीनों ने पशु चिकित्सक की बात सुनी जब उन्होंने उन्हें पालतू जानवरों को खुश रखने के लिए ध्यान देने की सलाह दी। पेशेवर विशेष रूप से टियाना पर ध्यान केंद्रित करते थे क्योंकि बारिश में ढक रखना अधिक नाजुक था। चुचुन के लिए वह टीकाकरण हो गया। उसने इसके बारे में एक उपद्रव किया, इसलिए पेनी ने उसे उस सभी प्यार के साथ सहलाने की कोशिश की जो वह दे सकती थी। घंटों के बाद वे जिन सिटी के शॉपिंग सेंटर में चले गए जहां वे पेनी की आंटी और चचेरे भाइयों से मिलेंगे। पेनी सिर्फ मॉल के प्रवेश द्वार के सामने कार से बाहर निकली जब उसने परिचित आवाजें सुनी। पेनी, पेनी। वह मुड़ी और आवाजों का पालन किया और उसका चेहरा तुरंत उत्साह के साथ उज्ज्वल हो गया। पेनी जुड़वा बच्चों की ओर बढ़ी जिससे युगी अपने आधे रास्ते से मिलने के लिए तेजी से दौड़ रही थी। पेनी, युगी ने मुस्कुराते हुए पेनी को देखकर उसे देखा। आपकी याद आ रही है? पेनी ने अचानक उसकी मुस्कुराहट को सख्त कर दिया। यूरी। पेनी ने जल्दी से यूरी का हाथ पकड़ लिया, उसके ऊपर और नीचे की जांच की। क्या आप अब ठीक हैं? यूरी ने अपने उत्साह को शामिल नहीं किया क्योंकि उसने गहराई से सिर हिलाया था। मैं अभी भी दवाएं लेता हूँ लेकिन मैं अब बेहतर हूँ। ओह, भगवान का शुक्र है। पेनी ने राहत की सांस ली, अब यूरी की स्वास्थ्य स्थिति से चिंता मुक्त। अहम। जेसा ने अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने गले को जोर से साफ किया। जिस क्षण पेनी ने उसे देखा, जेसा जल्दी से एक दुष्ट मां की तरह अपने बच्चे को शब्दों के साथ जहर देने के बारे में चली गई। पेनी, मैं तुम्हें कुछ मिला। हो, यूरी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह आपके पिताजी से सुना तो माँ बहुत उत्साहित हो गई, इसलिए उसने पूरी रात हमें लंच बॉक्स बनाने में बिताया जिसमें हमारे सभी पसंदीदा शामिल थे। जेसा ने गर्व से मुस्कुराया जबकि पेनी थोड़ा उलझन में था। क्या यूरी अतिशयोक्ति कर रही थी? पेनी ने जेसा को ऐसा करने की कल्पना नहीं की, लेकिन उसने इसे प्रकट नहीं किया। जैसे ही उनमें से चार ने फिर से जुड़ लिया और खुशी से बातचीत की, बटलर जेन और ह्यूगो दूरी में खड़े होकर देखते रहे।
ह्यूगो ने अपना सिर झुका लिया और तियाना, जो अभी भी उसके सिर के ऊपर था, ने भी अपना सिर झुका लिया। उनकी आंखों में पेनी घर पर होने पर बहुत अधिक जीवंत और अधिक चंचल था। ये स्पष्ट नहीं लग सकता है, लेकिन उन्होंने हमेशा सोचा था कि पेनी ने कभी भी अपने गार्ड को घर में नीचे जाने नहीं दिया। इसे देखकर अब इसकी पुष्टि हो गई। बटलर जेन के लिए उन्होंने पेनी पर अपनी आंखों से पालतू वाहक को ले जाया और पिछले 13 वर्षों से उन्होंने परिवार को बुलाया। उन्होंने कॉटेज परिवार के बारे में कई बातें सुनी और उन्होंने पेनी का शोषण कैसे किया, लेकिन अब वह जो देख सकता था उससे उन्हें भी लगता था कि उनका एक अच्छा रिश्ता है। श्रीमती नेकोटेज वास्तव में सिर्फ उसका शोषण करते हैं। वह एक वास्तविक व्यक्ति की तरह लगता है। हालांकि अध्याय 32 मेरी पीठ मिल गई। पेनी का मुख्य कारण जेसा को देखना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि उसकी चाची उसकी बुरी आदतों में लौट आई है। जब पेनी कॉटेज घर में था तो जेसा को हमेशा जुआ खेलने के लिए एक खुजली थी, लेकिन पेनी की गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के साथ उसकी महाजोग रातें दैनिक से सप्ताह में कुछ बार, सप्ताह में एक बार, जब तक महीने में एक बार बन गईं। पेनी अब घर में नहीं था और कुछ भी नहीं जेस को किसी भी व्यस्त नहीं रख सकता था। जेसा की अपनी बुरी आदतों में वापस जाने की संभावना अधिक थी और इसीलिए वह बेनेट्स को परेशान कर रही थी। लेकिन पेनी ने महसूस किया कि वह गलत हो सकती है। पेनी और जुड़वा बच्चों के लिए तैयार सुंदर बेंटो बॉक्स जेसा को देखते हुए पेनी चकित था। सब कुछ सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा था। सब कुछ वास्तव में उनका पसंदीदा था। जेसा को ज्यादा खाना बनाना पसंद नहीं था, लेकिन पेनी ने इनकार नहीं किया कि जेसा की रसोई में ये सहज प्रतिभा थी। यदि नहीं तो पेनी यह बड़ा नहीं होगा। पेनी, ये आपके पसंदीदा हैं। यूरी ने उत्सुकता से पेनी की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। सिर्फ उसे नहीं, बल्कि युगी और जेसा भी। उसने फिर एक डिश पर इशारा किया। हमने माँ की मदद की। पेनी ने धीरे से अपना सिर उठाया और मिश्रित भावों के साथ अपने चेहरे को स्कैन किया। एक सेकंड के बाद उसने अपने होठों को तब तक कर दिया जब तक कि उसके दांत पूरे प्रदर्शन पर नहीं थे। ये स्वादिष्ट लगते हैं, आंटी, उसने उत्साह से कहा। जेसा को घमंड में डाल दिया। बेशक, मैंने उन्हें खुद बनाया और जुड़वा बच्चों ने थोड़ी मदद की। इससे पहले कि वह जल्दी से आग्रह करती जेसा ने ग्यू किया। चलो बच्चे, उन्हें कोशिश करो जबकि वे अभी भी गर्म हैं। तीनों ने सिर हिलाया और एकजुट किया, ये कहते हुए कि जेसा ने खुशी से उन तीनों को खाते हुए देखा। उनकी टिमटिमाती आंखों ने उसे इतनी पूर्ति से भर दिया और उनकी उत्सुकता खाने के लिए उसे अच्छे समय की याद दिला दी। जेसा ने रसोई में रहने के लिए नापसंद किया, लेकिन ये बच्चे इतने दयनीय थे अगर वह उन्हें नहीं खिलाए। इसके अलावा उनमें से तीनों ने उनकी सेवा की हर चीज की सराहना की। इसलिए उसने किसी तरह रसोई में थोड़ा समय बिताते हुए पाया। ये बहुत अच्छा है। पेनी ने चबाने के दौरान मुंह किया और जेसा पर एक नजर डाली। उसकी आंटी की हल्की प्रतिक्रिया को देखकर उसके कठोर कंधों को आराम दिया गया। पेनी को खुशी थी कि वह जेसा को अपनी बुरी आदतों में लौटने के बारे में गलत थी। फिर भी जेसा बेनेट्स को क्यों परेशान कर रही थी? बटलर जेन और ह्यूगो, जो सिर्फ फूड कोर्ट के आसपास थे, ने इस प्रकट को देखा। भोजन के आधे रास्ते में खाने से ज्यादा बातचीत हुई जैसे कि वे थप रहे हों। पेनी, क्या कोई आपको उस समृद्ध घर में बदमाशी कर रहा है? युगी का चेहरा गंभीर था। मुझे बताओ और मैं उसे सबक सिखाऊंगा। पेनी ने तुरंत स्लेटर के बारे में सोचा। यूरी की आंखें भी सख्ती से जल गईं। पेनी, आपको उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए यदि वे करते हैं। वे उन्हें एक पुशओवर नहीं बनाते हैं। ये सही है। युगी ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, यहाँ तक कि अगर वे आपको बाहर निकालते हैं तो हमारा घर हमेशा आपके लिए खुला रहता है और हम हमेशा की तरह एक साथ मजे करते हैं। उद्धरण चिन्ह। पेनी का दिल उनके शब्दों में गर्म हो गया। दोनों के बीच उसकी आंखें दिखते हुए, याद करते हुए कि वे अतीत में कितने शातिर थे, उसे गर्व महसूस हुआ कि ये दोनों कैसे बदल गए। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन मानसिक रूप से अच्छी तरह से काम करने के लिए उसे वापस थपथपाती है। योगी सही है, पेनी। जेसा जल्दी से अपने स्थान से पेनी के पक्ष में स्थानांतरित हो गई। लेकिन भतीजी, चिंता मत करो, मुझे आपकी पीठ मिल गई। आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस महान आंटी के पास पहले से ही एक योजना है। पेनी ने जेसा को देखा और अपना सिर साइड में ले लिया। उसकी गोल आंखें मासूमियत के साथ झपकी लेते हुए, मेरी पीठ मिल गई। हे, माँ बेनेट्स को उस बववा को दूर भेजने के लिए कह रही है। युगी ने खुलासा किया। पेनी के भौंकने को बुना हुआ। गलतफहमी से बचने के लिए यूरी ने यह भी कहा, हमें डर है कि वह अपने क्षेत्र को चिन्हित करेगी और आपको एक कठिन समय देगी। इसलिए अगर वह रास्ते से बाहर है तो ये बेहतर है। माँ उसे रास्ते से हट जाएगी। निश्चित रूप से मैं करूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बेनेट्स उस वेंच के बच्चे को रख रहे हैं। जेसा का चेहरा खट्टा हो गया, फिर भी युगल के लालच में, अविश्वास में। वे पहले से ही अपने असली बच्चे को मिल गए थे, लेकिन वे अभी भी दूसरे बच्चे को लिंग रखना चाहते हैं। इसलिए असंगत। तो यही कारण था कि जेसा अपने माता पिता को परेशान कर रही थी। पेनी का चेहरा सामने आया। उसे स्थानांतरित कर दिया गया था,
लेकिन साथ ही वे खलनायक की तरह लग रहे थे, सिंड्रेला की चमक को दूर करने के लिए कुछ बुरी योजनाओं को व्यक्त करते थे। जैसा नीना को क्यों लेना चाहेगी, हालांकि क्या ये वास्तव में उसके लिए था या वह अधिक पैसा चाहती थी? पेनी ने सोचा पर थोड़ा सा डूब गया। आंटी, नीना ठीक है और मेरे माता पिता ने वास्तव में उसे पोषित किया। बकवास। पेनी ने जब जैसा हरूमफिर किया, अगर उन्होंने उसे पोषित किया तो आपके बारे में क्या? मेरा क्या? भतीजी, किसी को रास्ता देना बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको एक स्टैंड लेना और अपनी रक्षा करना सीखना होगा। जैसा ने फिर जल्दी से पेनी के साथ अपना सिर नीचे कर दिया। मुझे पता है कि आप बहुत उदार हैं, लेकिन मैंने आपको उनके पास नहीं भेजा है, इसलिए आप एक भिखारी की तरह दिखते हैं जिसे आपके भरने के लिए लड़ना पड़ता है। आप अपने खाने की आदतों के साथ थोड़ा भिखारी होने के लिए अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन यह अलग है। पेनी की आंखें चिकोटी हुईं। उसे जैसा की मजबूत इच्छाशक्ति पसंद थी, लेकिन साथ ही क्या उसे थोड़ा भिखारी होने की याद दिलाना आवश्यक था? अतीत में जैसा ने अक्सर कहा कि वह परिवार को दिवालियापन के लिए खाएगी, और फिर भी उसने पेनी को खाने से कभी नहीं रोका। पेनी ने इसे जैसा के कारण के रूप में लिया ताकि वह अपनी अकादमिक प्रतियोगिता के लिए अपने दिमाग को उत्तेजित करे। वह पेनी ने उसे बताया। आखिरकार पेनी ने इस पूरे तर्क के विचार को समझते हुए अपना गला साफ किया। आंटी, मेरे माता पिता लालची नहीं हैं, वे सिर्फ दयालु लोग थे। बहुत दयालु लोग इस बिंदु पर दूसरों को हमेशा उनका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। जैसा ने सूंघा, वह छोटी बव्वा उनका फायदा उठा रही है और मैं बस उन्हें बचा रहा हूँ। इस बार पेनी को अवाक कर दिया गया था। ये सच था कि उसके माता पिता अपने अच्छे के लिए बहुत दयालु थे। उसने सोचा कि जैसा के दूसरे विचार होंगे और उसका मन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसा ने पहले से ही अपना दिमाग लगा दिया और उसे जानने के बाद एक बार जब उसने अपना दिमाग किसी चीज पर सेट कर दिया तो वह कुछ भी नहीं रोक देगी। लेकिन आंटी, पेनी चिंतित थी, अपने होंठों को असहाय रूप से कर रही थी। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे मुझसे नफरत कर सकते हैं। उसने बेनेट के घर से बाहर जाने की योजना बनाई, लेकिन पेनी एक बुरे नोट पर नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्हें उनके द्वारा विशेष रूप से अपने भाइयों के साथ नजरअंदाज नहीं किया जा रहा था, लेकिन साथ ही वह उनसे भी नफरत नहीं करना चाहती थी। अगर जैसा ने नीना को उनसे छीन लिया तो यह अनिवार्य रूप से दोष को पेनी में स्थानांतरित कर देगा। जैसा कि भयंकर अभिव्यक्ति धीरे धीरे पेनी की टिप्पणियों में गायब हो गई। वह उसे पार नहीं करता था। पेनी, चिंता मत करो। यूरी ने पेनी के हाथ को पकड़ लिया और मीठा मुस्कुराया। यहाँ तक कि अगर पूरी दुनिया आपसे नफरत करती है तो भी मैं आपको और प्यार करूंगा। पेनी ने धीरे धीरे यूरी को देखा और छुआ महसूस किया। युगी ने सिर हिलाया और कहा, अगर वे आपसे नफरत करते हैं तो इसका मतलब है कि वे अपनी नकली बेटी से अधिक प्यार करते हैं। आपको तब घर आना चाहिए क्योंकि आपके लायक नहीं है। वे पहले स्थान पर आपके लायक नहीं थे। TCH उद्धरण चिन्ह अहम। जैसा ने एक मुस्कान के लिए मजबूर करने से पहले अपना गला साफ किया। उसने अपने हाथों को रगड़ा और फिर से अपना सिर नीचे कर लिया। भतीजी, चिंता मत करो, मैंने सिर्फ कुछ के बारे में सोचा था। इस बार यह आपको चोट नहीं पहुंचाएगा। पेनी और ट्विंस ने जैसा को जिज्ञासा के साथ देखा, लेकिन जैसा ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि उसने सिर्फ एक बुरी योजना के बारे में सोचा था। उसके शब्द चिंता मत करो और उसकी प्रतिक्रिया ने सिर्फ पेनी को बहुत चिंतित कर दिया। वह इस समय क्या योजना बना रही थी? चलो अभी के लिए इस बारे में बात नहीं करते हैं। जैसा किसी कारण से खुश लग रही थी। पेनी ने चुपचाप एक गहरी सांस ली और सबसे प्यारी अभिव्यक्ति को स्पॉट किया जो वह बना सकती थी। आंटी, मैं यह नहीं पूछने जा रहा हूं कि आपने अभी क्या सोचा है, लेकिन क्या आप मुझे एक बात का वादा कर सकते हैं? हम जैसा ने एक भौं को उठाया जिसमें परिचितता की भावना थी। इस तरह वह ऐसा लग रही थी जब वह अपने पति के सामने प्यारा अभिनय करने की कोशिश कर रही थी। क्या आप वादा कर सकते हैं कि मैं नीना को चोट नहीं पहुंचाऊं? इस अनुरोध को सुनकर जैसा ने भड़काया। ऐसा नहीं था कि वह एक बच्चे को कुपोषण करेगी। वह पहले बुरी तरह की महिला की तरह नहीं थी। और क्या आप मेरे माता पिता को कठिन समय नहीं दे सकते? पेनी ने एक पिल्ला लुक के साथ जोड़ा। उम्मीद है कि यह जैसा के बर्फ ठंडे दिल को टग करेगा। जैसा हम फेड HMP, आपके माता पिता बहुत कमजोर और निराशाजनक रूप से अशोभनीय हैं। उसने अपनी जीभ पर क्लिक किया और पेनी पर नजर डाली, जो अभी भी उसे उम्मीद के साथ देख रही थी। ठीक है, मैंने उन्हें फिर से परेशान नहीं किया, ऐसा नहीं है जैसे मैंने किया। मैंने उन्हें सिर्फ सच बताया। क्या एक नाटकीय युगल सुरक्षा के लिए एक बच्चे के पीछे छिपा हुआ है? TCH। ये सुनकर पेनी संतुष्टि में मुस्कुराया। जैसा भी गुप्त रूप से प्रसन्न थी, भले ही वह उस जोड़े को नहीं काटने के लिए तैयार नहीं थी। वैसे भी अपना भोजन खत्म करें। आप तीनों को अपनी खरीदारी की होड़ में मां की मदद करने के लिए एक पूरा दिन था, ठीक है? यूरी और युगी ने उदासीनता से सिर हिलाया, जबकि पेनी ने उसकी नाक को छीन लिया।
बस जब उसे लगा कि जेसा ने 180 में बदलाव किया है तो वह भी इस बारे में गलत थी। उसने अभी भी उन्हें अपने छोटे सहायकों के रूप में माना है। फिर भी जेसा बहुत अधिक सहनीय थी कि पेनी ने उसे कैसे याद किया। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।